जय माता दी ऑल। इस छोटे से सेशन में मैं बात करूंगा कि बहुत सारी रिवीजन वीडियो लेक्चर्स में आपको कैसे प्रोवाइड करने वाला हूं, उसकी पीडीएफ फाइल्स कैसे प्रोवाइड करने वाला हूं, प्लस टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इन द पेपर ऑफ सुबिल। इन दिनों में आपको कैसे मेहनत करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले बोलना चाहूँगा, कंपनी लॉ के पेपर के बाद वो जो आपने रिस्पॉन्स दिया कि सर, कुछ बच्चों ने बोला सर हमने चौके छक्के अट्ठे मार दिए, अब और सर फोड़ दिया पेपर हमने, बहुत इजी पेपर था सर। कुछ ने कहा कि लेंदी था लेकिन सर हमने पूरा कर लिया सर, मैनेज कर लिया। और कुछ ने कहा कि सर लेंदी था, इस वजह से हमारा छूट गया। ये बड़े दुख की बात है कि आता हुआ पेपर नहीं कर पाए और लेंदी था सर। अब यार लेकिन देखो ना, बाकी लोगों ने मैनेज किया, तो इसका मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। खैर, मैं आज सुबल में भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। एसयूबीईसी ओल्ड सिलेबस वालों को तो मैंने पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन आज अब बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आपको बताने जा रहा हूँ। महा रिवीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ, महा रिवीजन कैसे करनी है। और एक चीज़ बोलूँगा, जो आपकी कमियां रही हैं ना कंपनी लॉ पेपर में, अपनी कमियों से खुद सीखो कि आपसे कहाँ कमी रह गई, और उस कमी को अब एसयूबी के पेपर में नहीं करना। और आपको ये भी मालूम है कि कंपनी लॉ के पेपर की लेंथ, क्वेश्चन पेपर की लेंथ ज़्यादा थी। एसयूबी के क्वेश्चन पेपर की लेंथ कंपैरेटिवली कम है, लेंथ ही कम है। और यहाँ क्वेश्चंस स्ट्रेट ज़्यादा आएंगे। केस स्टडी भी जो आपको दिखेगी ना, केस स्टडी है, उसमें केस स्टडी में घुमाया कम होगा, और जो लास्ट में क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होंगे। अब रिवीजन आपको कैसे मिलने वाली है, पहले मैं ये बात कर लूँ। सबसे पहले महा रिवीजन हम कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स में जिनमें डर लगता है ना आपको बहुत ज़्यादा। इनिशियल लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है जिसमें बहुत डर लगता है आपको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में डर लगता है सर। तो ये चैप्टर्स अवेलेबल हैं मेक माई करियर ऐप के ऊपर, एंड यू कैन डू द फुल रिवीजन ऑन हाई स्पीड। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, पॉश एक्ट, एलएलपी एक्ट, स्टार्टअप कंपनीज, एमएसएमई एक्ट, डॉर्मेंट कंपनीज, देन आईबीसी 2016 ओल्ड सिलेबस, वाइंडिंग अप ओल्ड सिलेबस, टाइप ऑफ कंपनीज, एमओए, एओए, ये तो कंपनी लॉ में और एसयूबी में कॉमन हो जाते हैं चैप्टर्स। तो आपको आपको दिख रहा है सामने 12-13 चैप्टर्स, और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, एंड मच मोर। वो बेसिक्स ऑफ कंपनीज वो भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जिसमें सारे डॉक्ट्रीन्स हैं साथ में। प्लस एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसलिए लिख रहा हूँ मच मोर, क्योंकि और चीज़ें भी आप ऐप में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, वॉच एट हाई स्पीड विद हेडफोन्स। आपको जो सूटेबल स्पीड लगे उसके ऊपर देखो। और एक चीज़ बताऊंगा, एलएलपी, अब बीच में इतने सारे चैप्टर्स में ये जो एक आपको एलएलपी दिया हुआ है आउट ऑफ 13 चैप्टर्स, जून 2024 में कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन इन सिविल पेपर, इन द पेपर ऑफ सिविल, इन द न्यू सिलेबस, 15 नंबर का इसी के ऊपर केस स्टडी बनाकर दिया था। और उसके बाद क्वेश्चंस तो आसान ही थे यार। और उसमें एक छोटा सा पार्ट इसका भी था, इनिशियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है, इसका भी एक छोटा सा पार्ट था। हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, हो सकता है किसी और चैप्टर से आ जाए, हो सकता है इस बार स्टार्टअप कंपनी से आ जाए, यू नेवर नो। क्या मालूम कि इस बार कहाँ से आएगा। अब आपको जो लिंक कहाँ से मिलेगा ऐप का, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको मेक माई करियर ऐप पे जाना है। उसके अंदर आप सबल का बिगनर मॉड्यूल दिया हुआ है, एग्जाम क्रैकर सीरीज दिसंबर 2024 दिया हुआ है, कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल दिया हुआ है। आप ये 2-3 सीरीज में जाकर देखेंगे, आपको अलग अलग चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे हर जगह। मतलब जो मैंने आपको 13-14 चैप्टर्स दिखाए हैं, ये आपको मिलेंगे हर जगह। यू विल बी फाइंडिंग इट एवरी, मतलब आपको ऊपर नीचे किसी न किसी कैटेगरी में मिल जाएंगे। तो वो 13 चैप्टर्स दे आर वेरी मच देयर, ऊपर से जो एक दो फालतू बता रहा हूँ वो भी हैं। और इनकी पीडीएफ फाइल्स आपको चाहिए, इसकी चार्ट बुक चाहिए, सिबिल की चार्ट बुक चाहिए जो एसयूबीईसी और सिबिल दोनों में काम की है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, 8448804439। पिछले 5 दिन से सोने कहाँ दे रहे हो आप, पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहते हैं, सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो वो पूरी रात तो यही चलता रहता है। एंड अब जैसे बता रहा हूँ ना, स्टार्टअप एंटिटीज के ऊपर आ सकता है यार, तो कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट जैसे ही हैं। व्हाट स्टार्टअप एंटिटी, तो वो तो आपको मालूम ही है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी और एलएलपी और पार्टनरशिप in the Partnership Act 1932, and it is in the field of innovation technology or scalable business, and annual turnover is up to 100 crore, और इसको स्टार्टअप मानते हैं इनिशियल 10 years। तो और स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन वगैरह से नहीं बनी होनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन पे दे दें कि स्प्लिट करके बनाइए, रिकंस्ट्रक्ट करके बनाइए, बताओ ये स्टार्टअप है नहीं है। और ये भी पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप कंपनी को जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए
4 स्टेप्स क्या हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इनकॉर्पोरेट करना है पहले उसको एज प्राइवेट कंपनी या एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 को नहीं मिलता वो बेनिफिट, देन आई विल से गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ promotion, department for the promotion of industry and internal trade, DPIT, under the Ministry of Commerce and Industry. IMB is set up, and then step 3 is interministerial board का certification चाहिए, which is set up by DPIIT, and then apply for the tax concession benefit in ATIAC over there on the Startup India portal, 100% tax concession for 3 consecutive assessment years and all that. तो हो सकता है इस बार ये पूछ लें, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में इसके ऊपर, यू नेवर नो कि पहला क्वेश्चन ही यही मिल जाए स्टार्टअप के ऊपर, तो क्या मालूम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बहुत कुछ है। अच्छा, पेपर आपका कैसे रहेगा, जैसे कंपनी लॉ वाला पेपर का स्टाइल है ना, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 तो आपका वो 40 मार्क्स का लेबर लॉज है, एंड दिस इज 60 मार्क्स, और इधर फिर वो आपके लेबर लॉज आ जाते हैं सारे। और यहाँ सबल की बात कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ। एंड कंपलसरी क्वेश्चन केस स्टडी, ये केस स्टडी आपकी लंबी सी होगी, वही 1.5 पेज के आसपास होगी अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं सारे, यहाँ 15 मार्क्स के हो गए आपके पास। और पिछली बार एज आई एम सेइंग जून 2024 में एलएलपी के ऊपर आया, अगली बार या नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कि किस चीज़ के ऊपर केस स्टडी बना कर दें आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी, 5 पार्ट्स ऑफ 3 मार्क्स ही। छोटे आंसर लिखना और समेट के खत्म करना बड़ा आसान होता है यार, 3 में से 3 लेना, 3 आउट ऑफ 3 लेना बड़ा आसान होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होना, 5 में से 5 लेना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। यहाँ तो आपको बस टू द पॉइंट आंसर लिखना है और हो जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना और अभी ठीक से रिवाइज कर लेते हो तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, वो 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई 7 मार्क्स 8 मार्क्स, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 या 4A ऑप्शनल है, यू हैव टू चूज एनी वन। क्वेश्चन नंबर 4 चूज करेंगे तो 4A नहीं करेंगे, और 4A चूज करेंगे तो 4 नहीं करेंगे। और पार्ट 2 में जो केस स्टडी जून 2024 को मैं बेस लेकर चल रहा हूँ उसमें आई थी, उसके अंदर उन्होंने मतलब एक ही केस स्टडी के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, अप्रेंटाइसशिप एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, सब एक साथ ही पूछ लिया यार, 4 पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। यहाँ था कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग एक्ट्स को लपेट के एक साथ पकड़ा दिया और बोला कि इन सब के ऊपर आंसर बता दो, या 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स उन्होंने एक साथ ले लिए। एंड दे वर एक्चुअली ट्राइंग, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो, क्वेश्चंस आसान थे, बट ओनली थिंग इज दे वर ट्राइंग टू पुट सम प्रेशर ऑन यू by showing that it is a case study of 1 page something. And then question number 6 और 6A वही ऑप्शनल है, 4 parts of 5 marks each। और देखो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना यार, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। यू हैव शुरू के 15 मिनट पढ़ने के लिए हो गए, और आपको मालूम है शुरू के 15 मिनट में पहला फोकस क्वेश्चन 4 4A पे, नंबर 1, देन नंबर 2 क्वेश्चन 6 6A पे, और उसके बाद फिर आप इधर वापस आ जाओगे। अगर आप पार्ट 1 में शुरू करना चाहते हो तो ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा, और अगर आप पार्ट 2 में शुरू करना चाहते हो तो ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा। और ये वाला केस स्टडी सबसे लास्ट में पढ़ लेना, सबसे लंबा वाला जो केस स्टडी है वो एंड में करना है, एंड में कर लेना अगर टाइम बचेगा। फर्स्ट 15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, पढ़ना तो है ही अल्टीमेटली, लेकिन शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, वो ऑप्शनल वालों से। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आपका ये रहेगा, और इसमें आपको ऑप्शंस अपनी चूज कर लेनी होंगी, और क्वेश्चंस का आंसर अपने दिमाग में फ्रेम कर लेना होगा। और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरफ जाओगे या क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाओगे। और अगर समय बचेगा तो लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे विद इन 15 मिनट्स, अगर टाइम मिल जाता है तो। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में पढ़ लेंगे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इस चीज़ का ध्यान रखोगे 3 आवर्स में, ये यार बहुत ध्यान रखना प्लीज़। और यहीं पर मार खा जाते हैं, सर आता सब कुछ था, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए, 90 का अटेम्प्ट करके आए। यार 6 महीने ना इंस्टीट्यूट मतलब आप ही को परेशान करेगा आगे दोबारा, और वो सेम बुक्स दोबारा उठाकर बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए शुरू से पहले आंसर से राइटिंग स्पीड बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी होनी चाहिए। शुरू में मोती से जाके लिखे, लास्ट में घसीटे मारे, नहीं चलेगा। और 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 3 नंबर के, तो यू हैव 5.4 मिनट्स टू अटेम्प्ट ईच वेल क्वेश्चन, जिसमें पढ़ना भी है, समझना भी है कि पूछा क्या है, और आंसर भी लिखना है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, तो यू हैव 9 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओवर देयर। और 4 नंबर का बन जाता है मान लो आने वाले टाइम में, यू विल बी हैविंग 7.2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड, टू
वेल यू अंडरस्टैंड कि मतलब समझना भी है, लिखना भी है, सब कुछ उसी टाइम के अंदर मैनेज करना है। सब पार्ट्स अगर बीच में आ जाते हैं एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, तो एक नंबर के लिए 1.8 मिनट्स और दो नंबर के लिए 3.6 मिनट्स। तो इन चीज़ों का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखो यार। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि आप चाहे एसयूबीसी में हैं या वेल सुबल में हैं, अ, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो आप पहले रिवाइज कर लो। मैं तो ये बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग एरियाज पहले रिवाइज कर लो। ओल्ड सिलेबस में हमेशा बोलते थे पार्ट सी 25 नंबर पहले रिवाइज कर लो, और वो पार्ट सी आपको यहाँ दिख ही रहा है, दैट इज 25 मार्क्स, 25 नंबर ना, ये सबसे पहले रिवाइज कर लो। ओल्ड सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, सबसे पहले इसी को रिवाइज कर लो। उसके बाद पार्ट बी में चले जाना, फिर पार्ट ए कर लेना लास्ट में। तो रिवाइज करने का तरीका थोड़ा सा उल्टा रख लो कि पहले पार्ट सी रिवाइज करो, फिर पार्ट बी रिवाइज करो, और फिर सबसे बड़ा वाला पार्ट ए बाद में रिवाइज कर लो। और जो आई से न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलूँगा, एक जनरल रूल है, बाकी आपकी मर्जी है, हर किसी को ना, हर किसी का अपना अपना ही फाइनल डिसीजन होगा। मैं तो सिर्फ एक जनरल रूल बता रहा हूँ। उनको भी यही बोलूँगा कि आप पार्ट बी पहले रिवाइज कर लो, पार्ट ए बाद में कर लेना। यू कैन डू दैट। पार्ट बी छोटा है रिवाइज करने के लिए भी, तो पार्ट बी पहले रिवाइज कर लो, पार्ट ए बाद में रिवाइज कर लेना। यू कैन ऑलवेज मैनेज लाइक दैट। और अगर नहीं, आपका मन नहीं है वैसे, आप पार्ट ए पहले करना चाहो, आपकी मर्जी है, फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं तो एक मतलब ये बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट होता, मैं आपकी जगह होता, तो मैं पार्ट बी पहले रिवाइज करता कि चलो लेबर लॉज 40 मार्क्स छोटा है, वो पहले निपटा लेते हैं, और फिर पार्ट ए बाद में कर लेंगे। तो इट्स योर ओन 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 पर्सनल फाइनल डिसीजन इन द एंड। तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा यही चीज़ें समझाने आया था। और एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट करोगे तो ये देख लेना, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हो वो पहले अटेम्प्ट करना। और एक चीज़ बोलूँगा, वो जो मैंने एग्ज़ाम टिप्स वाली वीडियो दी है ना, 12 टिप्स, वो नहीं देखी है अभी तक तो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, दिल से दीपक गजरानी इज साइनिंग ऑफ। जय माता दी।